ये बड़ी तस्वीर, बड़ा एक्शन इस समय घाटी से सामने आ रहा है। शोपियां में कार्रवाई की। आप पहली तस्वीर देखिए, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया है, आतंकियों को मार गिराया है। ये आतंकी नापाक इरादे से भारत में दाखिल हुए थे। और दूसरी तस्वीर आप देखिए, एमिनेशन इनके पास से मिला। जतिन हमारे सहयोग इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए। जतिन बताइए, कहां पर ये एक्शन हुआ है, कितना एमिनेशन बरामद किया है, क्या अपडेट्स आपके पास? बिल्कुल, देखिए सोफियान में ये एक्शन हुआ है। किलर करके एक जगह है जहां पे पूरा जो डेंस एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेज आपको यहां पर नजर आ रही हैं जो कि डिप्लॉयमेंट है और यहीं पर ही रोक दिया गया। तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, सीआरपीएफ हो, इंडियन आर्मी के जो तमाम जवान है वो यहाँ पर मौजूद है और कोऑर्डिनेट जो ऑपरेशन है वो यहाँ पर चल रहा है। अभी तक जो जानकारी मिल रही है कि 3 आतंकियों को अभी तक ढेर किया जा चुका है। उनके पास से 3 AK-47 जो वेपन है वो यहाँ पर रिकवर किया गया। और आप देखेंगे तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं तो पूरे इलाके को एक तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात, जिन आतंकियों को ढेर किया गया वो लश्कर से जुड़े हुए आतंकी जो है वो बताए जा रहे हैं। उनके पास से 3 AK-47 बरामद की गई है। और आप देखेंगे जिस तरीके का डिप्लॉयमेंट सेंट्रल फोर्सेज का यहाँ पर होता है, ये पूरा जो रोड है पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। सिर्फ सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। हालांकि अभी मैं जो रिपोर्ट कर रहा हूं, आप देखेंगे हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो रही है। तो तमाम ऐसे चैलेंजेस है जो सिक्योरिटी फोर्सेज को फेस करने को मिल रहे हैं। हालांकि जानकारी ये मिल रही है कि लश्कर के कमांडर की इंफॉर्मेशन, जो कि कुट्टू नाम का शख्स है, उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर ट्रेस की गई थी, जिसके बाद तमाम सिक्योरिटी फोर्स यहां पर पहुंची। तकरीबन 3.5 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया। और जब फोर्सेस डेंस एरिया में सर्च कर रही थी, क्योंकि ये रोड आगे आप देखेंगे सामने जंगल आपको नजर आएगा, पूरी पहाड़ी का इलाका है, ग्रीन बेल्ट ही है। जब फोर्सेस अंदर दाखिल होती है तो आतंकियों की तरफ से फोर्सेस पर फायर जो वो किया जाता है और जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 3 आतंकी जो अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। 2 जो आतंकी हैं वो कश्मीर के ही बताए जा रहे हैं, लेकिन एक विदेशी आतंकी जो है वो साफ तौर पर बताया जा रहा है और आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको मैं दिखाऊं कि तमाम जो गाड़ियां हैं, जो फोर्सेस है वो यहां पर खड़ी हुई हैं और तकरीबन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं 3.5 किलोमीटर का जो पूरा स्ट्रेच है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है और अंदर अभी भी सर्च चल रहा है। हालांकि इन्फो इस तरीके की है, 4 आतंकी जो है वो हो सकते हैं, 3 ढेर किए गए, एक अभी भी अंदर है, जिसको लेकर इस पूरे इलाके में जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। लेकिन ग्राउंड से जानकारियां मिलनी बहुत जरूरी थी और इसके लिए भी जो सुरक्षा बल है उनका जो एक कमांडर लेवल पर इसकी मीटिंग कई बार हो चुकी है कि हमें ग्राउंड लेवल पर मजबूती लेनी है। ये इंफॉर्मेशन क्या उसी इलाके से मिली और शाहिद कुट्टे, अदनान शफी और जो पाकिस्तानी आतंकी जिसके मारे जाने की खबर जो आप बता पा रहे हैं, तो जिस तरीके से 3.5 किलोमीटर का जो ये दायरा है इसे सैनिटाइज करने के लिए क्या किया गया, कैसे इसे अंजाम तक पहुंचाया गया? बिल्कुल, देखिए 22 तारीख को जैसे ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ तो खासतौर पर साउथ कश्मीर हो, नॉर्थ कश्मीर हो, तमाम वो वैली जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, वहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि शाहिद कुट्टे वो शख्स बताया जा रहा है जो कि पहलगाम आतंकी हमले में जिन आतंकियों के घरों को एडमिनिस्ट्रेशन ने ध्वस्त किया उसमें उसका भी घर था। उसकी लोकेशन आज यहां पर मिली और उसके बाद आपको तस्वीरें यहां पर देखेंगे, फोर्सेज यहां पर पहुंची। 3.5 किलोमीटर का पूरा स्ट्रेच है। इन्फो ये थी कि अंदर जो आप सामने जंगल देख रहे हैं जिसको पूरे तरीके से कॉर्डन ऑफ किया गया है, यहां पर वो हाइड आउट बनाकर रह रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे सिग्नल्स भी मिले थे जिसके बाद एक ज्वाइंट ऑपरेशन तैयार किया गया जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस आपके पास लौटेंगे। यह ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। घाटी में इस वक्त आतंकियों का सफाया किया जा रहा है और बड़ा एक्शन सामने आया है। केवल 96 घंटे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का ऐसा इलाज किया कि पाकिस्तान की नींद तो क्या, उसका सुख चैन भी बर्बाद हो गया है। तबाही के मंजर को पाकिस्तान खुली आंखों से देख नहीं पा रहा। कश्मीर में आतंक के अंत के लिए ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर से लेकर घाटी तक में स्कूल भी खुल चुके हैं और पहलगाम के गुनहगारों के पोस्टर गली मोहल्लों में लगाकर आतंक पर आघात की तैयारी है। कश्मीर की ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि डल झील से लेकर पहलगाम तक कश्मीर सेफ महसूस कर रहा है। भारत ने सरहद पार आतंकी अड्डों को नाकाम कर दिया और अब घर के अंदर आतंक को परास्त कर रहे हैं। इसके साथ ही पहलगाम में आतंकियों की तस्वीरों का पोस्टर जारी कर उन पर 20 लाख का इनाम घोषित कर नया प्रहार किया गया है। साथ ही भारत और पाकिस्तान की सीज फायर के बाद से कश्मीर में एक बार फिर स्कूल खुल चुके हैं, छात्र स्कूल जा रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे खत्म हो रहे हैं, साथ ही सरहद के अंदर आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है और यही तस्वीरें कश्मीर को सुरक्षा का संबल दे रही हैं। पीएम मोदी ने कल ही साफ कर दिया था
कि आतंक पर सरकार का स्टैंड क्या है और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए पीएम मोदी क्या कर सकते हैं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकते। आतंक के सर्वनाश के लिए भारतीय सेना प्रतिबद्ध है, इसीलिए पाकिस्तान का एक नया कबूलनामा पाकिस्तान को खुद ही आईना दिखा रहा है। पाकिस्तान ने माना कि भारत के एक्शन में उसके सैनिक मारे गए। 11 सैनिकों की मौत की बात कबूली है पाकिस्तान ने। पाक आर्मी के 6 जवान मारे गए तो पाक एयर फोर्स के 6 जवान मारे गए। भारत के खिलाफ साजिश रचकर पाकिस्तान अब खून के आंसू रो रहा है और उसके हर आंसू एक एक कबूलनामे की गवाही दे रहे हैं। और इसके बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं माना तो सच की गवाही देने वाला पाकिस्तान में अब कोई नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से शोपियां में ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। सुरक्षा बल को जैसे ही सूचना मिली 3 से 4 किलोमीटर का जो दायरा है पूरी तरीके से खाली करवाया गया ताकि कोई भी सिविल लाइन में कैजुअल्टी ना हो। और इसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया और बड़ी खबर आ रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन सिंदूर से और पाकिस्तान को भारी नुकसान, भारतीय सेना की कार्रवाई में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। ये बड़ी जानकारी, भारतीय सेना की कार्रवाई में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए और एक बड़ी खबर के तौर पर ये बातें सामने आ रही हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को भारी नुकसान की खबर है और इस वक्त एक बड़ी जानकारी आ रही है कि एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है और भारतीय सेना ने कड़ी कार्रवाई की और सैकड़ों पाकिस्तानी, और 2 तस्वीरें हम आपको एक साथ दिखा रहे हैं। पाक का जो झूठ है बेनकाब हुआ, झूठ ही है कि हमारा कोई भी सैनिक घायल नहीं हुआ, अस्पताल में मुनीर फिर क्या कर रहे हैं। इसके बाद दूसरी तस्वीर, घायल पाक सैनिकों से मुलाकात होती है। तो कुल मिलाकर ये जो सच और झूठ का अंतर है यहां पर आकर खत्म हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का झूठ यहां बेनकाब हो रहा है। घायल पाक सैनिकों से आसिम मुनीर मिलता हुआ नजर आता है यहां पर, तस्वीर नंबर 1 और इसके बाद तस्वीर नंबर 2, यानी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, घायल सैनिकों से मरियम नवाज मिलने पहुंचती है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री हैं, तो ऐसे में 2 तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो पाकिस्तानी सैनिक हैं बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। जो झूठ है पाकिस्तान की तरफ से फैलाया गया वो ये है कि पाकिस्तान के सैनिकों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन सच है कि सैकड़ों घायल जवानों से मुनीर जाकर मिलता हुआ नजर आता है। झूठ नंबर 2 ये कि भारत के एयरबेस पर हमला कर उसे ध्वस्त किया गया है, लेकिन सच ये है कि भारत का एयरबेस पूरी तरह से सुरक्षित है। चलिए, झूठ नंबर 3 पाकिस्तान का, भारत के S-400 को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन इसका सच ये है कि किसी भी तरह का कोई नुकसान S-400 यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम को कुछ नहीं हुआ और ये सुरक्षित है। झूठ नंबर 4 पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत ने पाक की मस्जिदों पर हमला किया। सच ये है कि किसी भी मस्जिद को निशाना नहीं बनाया गया है। तो ये झूठ और सच का फर्क हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हर झूठ का जवाब भी तैयार है, तस्वीरों के साथ है। और एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, जो बड़ी खबर है, पाक आर्मी के झूठ पर पाकिस्तान की जनता भड़क गई है। सबसे बड़ी खबर, पाक आर्मी के झूठ पर पाकिस्तान की जनता उबल पड़ी है। पाकिस्तानियों ने असीम मुनीर से माफी मांगने को कहा है। तो कई जानकारियां, नई जानकारियां आ रही है। पाक आर्मी के झूठ पर पाकिस्तानी जनता ने अब सवाल पूछ दिया, भड़की हुई है पाकिस्तान की जनता। असीम मुनीर से हमले के सबूत मांगे गए। वो एक कामयाब हमला करके चले गए, उन्होंने आपके लोगों को शहीद कर दिया और आप यही कहते रहे कि हमने उनके 5 जहाज गिरा दिए। किधर है वो जहाज, किधर है? फौजा आसिफ से पूछो, जुआना जुआना जुआना, उससे पूछो तो हकला बोलता है कि सोशल मीडिया पे है वो जहाज। ये कोई जवाब है?
किधर है वो आपके टारगेट किया हुआ? न्यू दिल्ली टारगेट किया हुआ है, आर्मी चीफ टारगेट किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, हमने वो किया हुआ है, किधर है वो? एक आपसे एक मिसाइल नहीं चला। मिसाइल का जवाब मिसाइल होता है, रॉकेट का जवाब रॉकेट होता है। क्या आपको ये टर्म्स नहीं पता? आप आर्मी में हो, आपको नहीं पता? इस तरह होता है कि आप वो हमला करें और आके जाली कहानी बता दो हमारे दोस्त लोगों को, और जो हमारे लोग मर गए उसका क्या होगा? पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान ने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान इस कदर करारा जवाब देगा। भारत की बाढ़ से पाकिस्तान का दिमाग चकरा गया है। तभी तो मुनीर से लेकर शहबाज तक सब के सब झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं, वो भी ऐसे जो पल भर में एक्सपोज होते जा रहे हैं। 7 मई से लेकर 10 मई तक 96 घंटे में भारत ने पाकिस्तान को इस कदर मारा कि पाकिस्तान अपने जख्म छिपाने के लिए चिल्लाता रहा।